मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जिस बात का डर था इस पितृपक्ष में वही बात हो गई। जी हाँ बंधुओं, इस पितृपक्ष में आपके घर को इन दो प्रेतों ने घेर लिया है। इनका पूरा प्रभाव आपके घर के ऊपर है और आपके घर का हर एक सदस्य आज इनकी नजर में है। यदि आपने अब भी सावधानी न बरती और इन प्रेतों के होने के संकेतों और लक्षणों को अब भी नहीं पहचाना और इन प्रेतों से बचाव का कोई शक्तिशाली उपाय नहीं किया, तो निश्चित तौर पर ये प्रेत आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन को जीते जी नर्क बना देंगे। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस संसार में जितने भी गलत कार्य और व्यसन हो रहे हैं, उन गलत कार्यों और व्यसनों को करने के पीछे प्रेरणा इसी प्रकार के प्रेतों की होती है। जब प्रेत किसी के दिमाग पर हावी हो जाता है तो वह अपनी अधूरी वासनाओं को पूरी करने के लिए इंसान को मजबूर कर देता है। फिर वह हद से ज्यादा शराब पीता है, अपने ही घर के लोगों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है, मार पीट करता है, अपने ही घर का सामान बेचता है, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और ना जाने क्या क्या। एक बात और हम आपको बता दें कि एक बार जो इंसान इन प्रेतों की जकड़ में उलझ जाता है, आ जाता है, उस इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि उस इंसान के सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और अंत में उस इंसान की जान ही चली जाती है। प्रेत उसका तब तक शोषण करता है, तब तक उसके पीछे पड़ा रहता है, जब तक कि उसके जीवन से सारे सुख समाप्त ना हो जाए, क्योंकि उन सुखों का भोग तो वह प्रेत कर रहा होता है। मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। जी हाँ बंधु, इस प्रकार के भयानक प्रेतों से छुटकारा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है, वरना जिंदगी में तबाही किस हद तक आएगी इसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे प्रेम और दरबार की जय बोलो, पितृ देवता की जय बोलो। बंधुओं, कई बार आपने ऐसा जरूर देखा होगा समाज में, यह हो सकता है कि आपके ही घर में ऐसी घटना घट रही हो कि कोई एक इंसान जो बहुत भला आदमी होता है, अपने काम से काम रखता है, मेहनत करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि रातों रात उसका दिमाग बदल जाता है और वह गलत संगत में पड़ जाता है, गलत कार्यों में डूबने लगता है, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति और ना जाने क्या क्या कार्य करने लगता है और धीरे धीरे वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तबाही छा जाती है और पूरे घर की हर एक खुशी को वह एक इंसान समाप्त कर देता है। लोग अक्सर ऐसे लोगों के विषय में इस तरीके की बातें कहते पाए जाते हैं कि कितना अच्छा आदमी था, कितना बढ़िया काम करता था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। अब तो लगता ही नहीं कि ये वही इंसान है, ऐसा लगता है कि कोई और ही घूम रहा है। असल में अब ऐसा ही कुछ समय आपके घर में और आपके जीवन में भी आ चुका है। ऐसे में आपको यह करना है कि सबसे पहले तो आपके घर में रह रहे प्रेतों के संकेतों को अच्छी तरह से जान लेना है, समझ लेना है। फिर हम आपको एक महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब यह इसी समय में क्यों हो रहा है, यानी कि पितृपक्ष के समय में। तो बंधुओं, आप ध्यान रखना कि पितृपक्ष का जो समय होता है यह असल में मृत्यु का समय माना जाता है। इसीलिए इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने की मनाही होती है, यानी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस समय में केवल आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं और अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। कोई बड़ा समारोह, मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य या फिर किसी भी तरीके की बाजार से बड़ी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। नए व्यापार आदि का उद्घाटन भी नहीं किया जाता है, यानी कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, केवल धार्मिक कार्य किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि असल में देखा जाए तो यह समय जहां एक तरफ सकारात्मक ऊर्जाओं से भरपूर होता है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जाओं से भी भरपूर होता है। इसका कारण यह है
कि इस समय में प्रेत ऊर्जाएं बहुत अधिक बलिष्ठ हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपके पितृ पूर्वज हैं, जब वे पितृलोक से इस संसार में आते हैं तो वे भी एक तरह से प्रेत ही हैं, लेकिन वे आपके लिए सकारात्मक हैं, इसलिए वे आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपके लिए अच्छे प्रेत कहे जाएंगे, लेकिन हैं वो प्रेत ही। जी हाँ बंधुओं, जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ऊर्ध्वगामी पितृ और एक अधोगामी पितृ और एक मोक्षगामी पितृ। अब ऊर्ध्वगामी पितृ वे हैं जो आपसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपके जीवन में शुभ घटनाएं करवाते हैं। उसी प्रकार मोक्षगामी प्रेत वे होते हैं जो बहुत बड़ी साधनाएं करने वाले होते हैं, साधक होते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं और मुक्ति प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान में लीन हो जाते हैं। अब बात करते हैं अधोगामी पितृ। यही असल में प्रेत कहे जाते हैं। इनकी केवल एक ही इच्छा होती है कि ये किसी भी प्रकार से अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। जो काम ये जीते जी नहीं कर पाए, उन कार्यों को ये मरने के बाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी लोक में नहीं जाते, ये इसी धरती लोक पर मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और किसी कमजोर और किसी कम ऊर्जावान व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। जब इन्हें कोई भावुक, कम ऊर्जावान और कमजोर मानसिकता का इंसान मिल जाता है तो ये उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर सिलसिला शुरू होता है बर्बादी का। अचानक वह इंसान बदल जाता है और ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है जिनके बारे में सोचकर ही लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह ऐसे कैसे कर सकता है, यह तो बहुत ही भला इंसान था। यही होता है प्रेतों का हावी होना। तो अब यह जो समय काल चल रहा है, इस समय में इस प्रकार की ऊर्जाएं भी अत्यंत बलिष्ठ होती हैं और इन ऊर्जाओं को पहचानना और इनसे अपने लिए एक विशेष रक्षा कवच बनाकर रक्षा कर पाना बहुत अधिक जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आपको उन संकेतों को बताएंगे जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि आपके घर में जो प्रेत घूम रहे हैं या पितृ घूम रहे हैं वे ऊर्ध्वगामी हैं या अधोगामी हैं। उसके बाद हम आपको उपाय भी बताएंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अब जो हम कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इस जानकारी के बिना आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, यदि आप नकारात्मक प्रेतों की चपेट में आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। तो बस हमारा आपसे निवेदन यही है कि किसी भी हालत में कुछ भी करके आपको यह कार्यक्रम अंत तक अवश्य देखना ही है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचेगा। याद रखना कि यह कार्यक्रम हम माता रानी की अनुभूति और उनके आदेश के अनुसार ही बना रहे हैं और आपके लिए यह असल में एक चेतावनी कार्यक्रम है। तो बस इसे अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले माता रानी को, जगत माई, महामाई माँ भद्रकाली को आभार व्यक्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी के रक्षा कवच की आपको विशेष आवश्यकता है, इसलिए एक बार नहीं 3 बार लिखना। कुछ लोग तो बंधुओं इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं ऐसे लोग अपने मन में। हमें तो इनकी सोच पर ही तरस आता है कि माता रानी के लिए भी आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बंधुओं याद रखना कि जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता, जगत माई, महामाई माँ भद्रकाली का सम्मान नहीं कर सकता, उस इंसान का तो जीवन ही व्यर्थ है और धिक्कार है ऐसे जीवन पर। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा करेंगी, आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपके घर में जो आत्माएं घूम रही हैं, जो ऊर्जाएं घूम रही हैं, वे ऊर्ध्वगामी पितृ हैं यानी आपके घर के अच्छे पितृ हैं, या फिर अधोगामी यानी कि नकारात्मक जिन्हें हम प्रेत भी कहते हैं, वे घूम रहे हैं। इन संकेतों से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि रात्रि का जो समय होता है सोने का, उसमें रात्रि के 11 बजे से 1 बजे का जो समय है, गरुड़ पुराण के अनुसार वह जो घड़ी है, वह समय काल है, वह पितरों को समर्पित होता है। अब प्राचीन काल में तो घड़ी नहीं चलती थी, तो घड़ी के अनुसार मिनट और घंटे नहीं, लेकिन तब ज्योतिषीय आकलन के आधार पर घड़ियों का यानी कि 24 मिनट की एक घड़ी बताई जाती थी। तो जो रात्रि के 11 से 1 बजे का प्रहर होता है,
यह पितरों का प्रहर होता है। तो अब आपको इस प्रहर में अनुभव होंगे और आपके अनुभव ही यह साबित करेंगे कि आपके घर में कौन घूम रहा है। तो ध्यान से सुनिए, रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपको या तो नींद आएगी ही नहीं, या फिर आपको नींद लेते ही आपकी नींद किसी डरावने सपने की वजह से या किसी बात की वजह से खुल जाएगी, या आपको सोते समय बेचैनी का एहसास रहेगा। यानी यह जो रात्रि को 11 से 1 बजे का समय है, यह आपके लिए यदि अच्छा नहीं गुजर रहा है, आपको एक अजीब सी बेचैनी है, आपको प्यास बहुत लग रही है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए भी अपने आप को शांत महसूस नहीं कर रहे हैं, बड़े ही व्याकुल हैं, या अंदर ही अंदर किसी बात से जल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक अधोगामी प्रेत घूम रहे हैं। लेकिन यदि ठीक इसका उल्टा होता है, यानी जब से पितृपक्ष शुरू हुआ है तब से रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपको अच्छी नींद आती है। यदि आपको नींद नहीं आती, आप जागते भी रहते हैं, तब भी इस समय में आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। मन आपका शांत और हल्का रहता है, शरीर में कोई कष्ट नहीं रहता है, किसी बात की कोई चिंता व्याकुलता नहीं है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग जो रात में काम करना पसंद करते हैं, ऑफिस वगैरह का, वे इस समय पर यानी रात्रि को 11 से 1 बजे के बीच में बहुत बढ़िया काम भी कर रहे होंगे। यानी कि सोचने विचारने का, मेहनत का सारा काम इस समय पर बहुत कुशलता के साथ करेंगे, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। अब जो लोग सो जाएंगे उन्हें इस समय पर अच्छे सपने आएंगे, नींद बहुत गहरी आएगी, और यदि सपने आएंगे भी तो देवी देवताओं से जुड़े हुए सपने आएंगे, पितृ पूर्वजों के सपने आएंगे, यानी कि आपके पुरखे पूर्वज आपको सपने में दिखाई देंगे, मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे, मंदिर का शिखर दिखाई देगा, या फिर कुत्ता, सांप और गाय या बैल, इन जानवरों में से हाथी भी आपको दिखाई दे सकता है। इन जानवरों में से कुछ जानवर आपको दिखाई दे सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए और समझने की कोशिश करिए कि आपको किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। यदि जो हमने बाद में बताए हैं वे अनुभव हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, आपके घर में अच्छी आत्माएं घूम रही हैं, आपके लिए सकारात्मक भाव रखने वाले प्रेत या पितृ घूम रहे हैं। प्रेत कहने से आप डरिए मत, प्रेत सिर्फ एक उपाधि है और इस उपाधि में अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं आती हैं। इसलिए जो सकारात्मक पितृ हैं उन्हें भी प्रेत ही कहा जाएगा। प्रेत का मतलब होता है मरने के बाद का जीवन, और उस जीवन में यदि कोई पृथ्वी पर ही भटकता रहता है, धरती लोक पर ही रहता है, तो वह प्रेत ही होता है। अब चाहे वह अच्छा प्रेत हो या बुरा प्रेत हो। अब इस बात को समझने के लिए आप यहाँ से समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता किसने बताया था? एक प्रेत ने ही तो बताया था, लेकिन वह कोई दुष्ट प्रेत नहीं था, वह एक अच्छा प्रेत था। वह गोस्वामी तुलसीदास जी की अच्छी नीयत से बहुत खुश हो गया था, इसलिए उसने तुलसीदास जी की मनोकामना पूरी की और हनुमान जी से कैसे मुलाकात होगी यह बताया। तो अच्छे प्रेत होते हैं, बुरे प्रेत होते हैं, यहाँ से इस बात को हम साबित करते हैं। अब दूसरे संकेत की बात करते हैं, जरा इसे ध्यान से समझना। तो बंधुओं ध्यान से समझो, अचानक से ऐसा होगा कि आपको अपने घर में किसी प्रकार की दुर्गंध का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बहुत तेज किसी सड़ी गली चीज की दुर्गंध आपके पास आई है। जी हाँ बंधुओं, बहुत तेज गंध होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि यह किस प्रकार की गंध है। हमारे एक जानने वाले, या यूं कहें कि माता रानी के एक भक्त से हमारी मुलाकात हुई अभी 2 दिन पहले ही। तो उन्होंने हमसे कहा कि वे अपने घर की छत के पास खड़े थे, जीने के पास, तभी उन्हें अचानक एक बहुत तेज दुर्गंध का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कुछ बहुत ही गंदा, बहुत ही खराब उन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन यह बहुत कम समय के लिए हुआ, यानी कि 1-2 मिनट के लिए ही। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। यानी कि आपको यदि अपने घर में ही अचानक तेज दुर्गंध आती है, तेजी से माहौल बदल जाता है, यानी कि आप ठीक तरीके से बैठे हैं या लेटे हैं और अचानक आपको बहुत घबराहट सी महसूस होने लगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगे, पसीना आने लगे, तेज गर्मी या फिर तेज सर्दी लगने लगे, आपका जी घबराने लगे, तो आप समझ जाइए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा यानी कि कोई अधोगामी प्रेत आपके आसपास घूम रहा है, भटक रहा है। जी हाँ बंधुओं, अब सकारात्मक पितृ के संकेत समझिए तो ठीक इसका उल्टा होगा। आपको अपने घर में अचानक से सुगंध का एहसास होगा। अब चाहे धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई पुष्प आपके आसपास हो या ना हो, तब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ी ही सुगंधित कोई इत्र है या फिर कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती जला दी गई है। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा।
आपको अचानक से ऐसा लगेगा जैसे कोई आरती गा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, हवन जैसी खुशबू भी आपको आ सकती है। इसी प्रकार आपको अचानक से बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जी हाँ, यदि आप किसी प्रकार की टेंशन में, परेशानी में बैठे हैं तो अचानक से आपका मनोबल बढ़ने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपका मनोबल बढ़ा रहा है, आपके सिर पर हाथ फेर रहा है, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, एकदम तरोताजा महसूस होगा। तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके आसपास ऊर्ध्वगामी पितृ यानी कि आपके अच्छे पितृ पूर्वज घूम रहे हैं। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पष्ट है। तीसरा संकेत है कि आप जिस भी काम को करने चलेंगे आपको रुकावटें आएंगी, खास तौर से इस पितृ पक्ष में। जिस भी काम को आप सोचेंगे उसे तो आप किसी भी हालत में कर नहीं पाएंगे। आपको शरीर में बहुत अधिक कमजोरी, थकान और लगातार किसी न किसी प्रकार की बीमारी का एहसास होता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लेटे ही रहें, कुछ भी ना करें, बस मन यही करेगा कि आराम करें, कोई भी काम ना करें, पड़े रहें। अब खुलकर कोई बीमारी भी नहीं होगी, आपको लगेगा कि बस कमजोरी है और कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन आपका काम नहीं होगा। आप जैसे तैसे काम को करेंगे भी तो उस काम को कर नहीं पाएंगे, उसमें रुकावटें आती रहेंगी, परेशानियां और अड़चनें आती रहेंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न होंगी और उन्हें आप पार नहीं कर पाएंगे, काम आपको रोकना ही पड़ेगा। जी हाँ बंधु, यह नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। अब यदि जब से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है तब से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जो भी काम सोचते हैं वह बड़ी ही कुशलता के साथ कर भी लेते हैं। आपको एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता रहता है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाते हैं। यदि कोई रुकावट आती भी है तो तुरंत मदद भी हाजिर हो जाती है। यानी कि चाहे विचार आपके मन में सकारात्मक उठ जाएं या कोई इंसान आपकी मदद करने आ जाए या कहीं से भी हो, मतलब कि आप उस रुकावट से आसानी से पार भी निकल जाते हैं। कुछ इस प्रकार की यदि परिस्थितियां हैं आपके साथ तो आप समझ जाइए कि सकारात्मक पितृ, ऊर्ध्वगामी पितृ आपके साथ घूम रहे हैं। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब कुछ और भी संकेत हैं छोटे छोटे से, जैसे कि आपको बात बात पर क्रोध आना है, आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, आपको अपने ही लोग अच्छे नहीं लगेंगे, उनसे ही आपकी बार बार खटपट लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। खास तौर से पति पत्नी के बीच बात बात पर विवाद होता रहेगा, एक दूसरे से समझदारी से बात नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखेगा, परिवार में कलह क्लेश मचा रहेगा, पूरी तरह से नकारात्मक वातावरण बना रहेगा। यदि ऐसा है तो समझ जाइए कि नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आपके घर में घूम रहे हैं। और यदि सकारात्मक प्रेत आपके आसपास हैं तो इसका ठीक उल्टा होगा, यानी कि परिवार के सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। एक यदि क्रोध करेगा भी तो दूसरा चुप हो जाएगा, बात झगड़े तक नहीं पहुंचेगी। पति पत्नी के बीच विशेष तौर पर बहुत गहरा संबंध हो जाएगा। यदि किसी बात को लेकर झगड़ा होगा भी, थोड़ी बहुत खींचतान होगी भी, तो तुरंत वह सुलझ भी जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। अब बात करते हैं अंतिम संकेत की। तो यदि आपकी आमदनी के स्रोत छोटे होते चले जा रहे हैं, यानी कि आप जहां से सोचते हैं कि पैसा आएगा वहां से पैसा तो आता नहीं है, उल्टा टेंशन और चली आती है। यानी कि किसी को आपने पैसा दे दिया तो वह समय पर वापस नहीं करेगा, किसी काम धंधे व्यापार में आपने पैसे को लगा दिया तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, डूब जाएगा। आप अपने काम धंधे व्यापार से जितनी फायदे की उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत बहुत कम आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि पैसे को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसी स्थिति बन रही है तो आप समझ जाइए कि नकारात्मक प्रेत हैं। और यदि जब से पितृपक्ष शुरू हुए हैं तब से सब कुछ अच्छा होने लगा है, धीरे धीरे पैसे को लेकर बात बनने लगी है, आप पैसे को लेकर परेशान नहीं रहते हैं। अब आपको पता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यदि कर्जा आपके ऊपर है भी तो आपको पूरा भरोसा है कि आप उस कर्जे को आसानी से चुका देंगे। आपकी आमदनी के मजबूत स्रोत बन रहे हैं। जो भी आपके काम धंधे व्यापार हैं उनमें सुधार हो रहा है, आपकी बिक्री बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपका कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ रहा है, आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रह रहे हैं और आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है, या फिर आपको किसी प्रकार का इंक्रीमेंट या फिर किसी प्रकार की आपकी सैलरी, तनख्वाह वगैरह बढ़ सकती है। यानी कि आपको
धन लाभ होने शुरू हो जाएंगे और पैसे को लेकर आपकी जो टेंशन, जो समस्याएं अब तक चल रही थी, वे धीरे धीरे सुलझनी शुरू हो जाएंगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि रातों रात अचानक धन वर्षा हो जाएगी। कहीं आपको पैसे से भरा हुआ कोई सूटकेस या बोरा या कोई सामान आपको भरा हुआ मिल जाएगा, थैला मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बस परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो अब यदि ऐसा हो तो समझ जाइए कि आपके अच्छे पितृ आपके आसपास घूम रहे हैं। अब वैसे संकेत तो और भी बहुत सारे हैं, यदि बताने बैठेंगे तो 2 घंटे तक केवल संकेत ही बता सकते हैं, तब भी कुछ संकेत और रह ही जाएंगे। लेकिन जो मूल मुख्य संकेत है, जो केवल और केवल आपसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आपका काम यह है कि आप बारीकी से अपने जीवन के बारे में विचार करिए, जब से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है तब से और थोड़ा उससे और पहले से। याद रखना कि जब भी कोई दैवीय समय प्रारंभ होता है तो उसका प्रभाव जीवन में कुछ समय पहले से ही शुरू हो जाता है और उस समय के समाप्त होने के बाद भी उसका प्रभाव जीवन पर बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि पितृपक्ष 17 तारीख से शुरू हुए हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक घटनाएं 2-3 दिन पहले से ही, यानी कि 12-13 तारीख के बाद से ही शुरू हो गई होंगी। और पितृपक्ष जो कि 2 अक्टूबर को समाप्त होगा, इसके कुछ समय बाद यानी 2-4 दिन बाद तक भी पितृपक्ष से जुड़ी हुई घटनाएं और संकेत आपके जीवन में प्राप्त होते रहेंगे। यही हाल नवरात्रि का होता है, यही हाल श्रावण का होता है कि समय प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही इनका प्रभाव शुरू हो जाता है और समाप्त होने के बाद भी प्रभाव कुछ समय तक चलता रहता है। तो अब इन संकेतों को आप मिलाइए और हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको इनमें से कौन से संकेत मिले हैं और किस प्रकार से इन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है, आपकी सोच विचार को प्रभावित किया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस महा उपाय के बारे में, जिसे आपको एक बार इस पितृपक्ष में अवश्य करना होगा। इसे कर लेने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी, यानी कि अधोगामी प्रेत यदि आपके परिवार में, आपके जीवन में घूम रहे हैं, तो उनसे तो आपको मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। साथ ही साथ सकारात्मक पितृ यानी कि ऊर्ध्वगामी पितृ जो आपके परिवार के हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, आपका भला चाहते हैं, वे आपको शुभ आशीर्वाद भी देंगे। तो ध्यान से सुने कि यह उपाय क्या है। तो ध्यान से सुने, आपको क्या करना है कि 2 रोटियां बनवानी हैं। अब ये रोटियां कैसी होंगी, इन्हें जरा ध्यान से सुनना। आपको जो रोटी बनाने के लिए आटा बनाया जाएगा, यानी कि जो लोई या जिसे पेड़ा कहते हैं, वह बनाया जाएगा। उस पेड़े में आपको थोड़ी सी हल्दी, 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची, साथ ही साथ कुछ काले तिल भी रख देने होंगे। उसके बाद एक मोटी सी रोटी बनानी है आपको, और उस मोटी सी रोटी को आपको घी से चुपर देना है, यानी कि चारों तरफ उसके घी आपको लगा देना है। ऐसी आपको 2 रोटियां बनानी है। अब इन रोटियों को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 1 रोटी को आप 2 टुकड़ों में करेंगे, जिसमें से आधी रोटी आप कुत्ते को खिला देंगे और आधी रोटी गाय को, यानी दोनों पितरों से जुड़े हुए हैं, तो गाय को भी संतुष्टि और कुत्ते को भी संतुष्टि। अब इस रोटी में से कुछ हिस्सा आप चिड़ियों को खाने के लिए दे देंगे, यानी अपने घर की छत पर डाल सकते हैं या बाहर किसी पार्क में, किसी मैदान में थोड़े से कुछ टुकड़े इसके डाल सकते हैं। अब इनमें से जो बची हुई थोड़ी सी रोटी है, उसमें से कुछ टुकड़े आप बनाकर मछलियों को खाने के लिए दे सकते हैं। इसी के साथ साथ रोटी की उस टुकड़े को थोड़े से बारीक टुकड़ों में काटकर आप किसी पेड़ के आसपास डाल सकते हैं, जहां पर कीट पतंगे हों, चींटियां हों, यानी कीटों के लिए भोजन। इसी के बाद आप जो थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का बचेगा, उस टुकड़े को अपने घर ले आएंगे और हवन करेंगे। हवन किसी भी देवी देवता का आप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी मंत्र से आप आहुतियां करें। अंत में आपको 21 आहुतियां पितरों के नाम से देनी है। अब यह आहुति देने के लिए आप पितरों के इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करें और इसी मंत्र से आप 21 आहुतियां दें। याद रखें कि पितरों को आहुति देने के लिए स्वाहा नहीं कहा जाता है, स्वधा कहा जाता है। इन्हें पितृगण की पत्नी माना गया है, इन्हें स्वधा देवी कहा जाता है। तो जब भी पितरों के नाम से आहुति दी जाती है तो स्वधा कहा जाता है, ना कि स्वाहा। तो आप स्वधा बोलते हुए आहुति दें। अब जो पितरों को आप आहुति देंगे वह इसी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े 21 बना लें और उसी से अग्नि में आहुति दें। इस कार्य को आपको पूरे पितृपक्ष में एक बार अवश्य करना है।
ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और इससे आपके पितृ हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और जो नकारात्मक पितृ होंगे, अधोगामी प्रेत, वे आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि आपके जो शुभ पितृ हैं, जो ऊर्ध्वगामी पितृ हैं, उनकी ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वे नकारात्मक शक्तियों को भगा देंगे। साथ ही साथ बंधुओं, आप रोज सुबह जागते ही पूरे पितृपक्ष इस महामंत्र का भी जाप अवश्य किया करें, जिसमें कि देवियों के सभी रूपों का नाम लिया गया है। अर्गला स्तोत्र का यह पहला श्लोक है, तो ध्यान से सुने। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देखो, इस मंत्र में भी स्वधा देवी का नाम आ रहा है। इस मंत्र का जाप करने से भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सुबह सोकर जागते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही आंखें बंद करके आप 5 से 7 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। बस इन उपायों को आप करिए, संकेतों को पहचानिए। यदि आपको नकारात्मक संकेत मिले तब तो इस क्रिया को आप अवश्य कर ही लेना। सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं तब भी आप इस क्रिया को करेंगे तब और अच्छा रहेगा, यानी कि पितरों की ऊर्जा बढ़ेगी, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सारी जानकारी विस्तार के साथ समझा दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको निश्चित तौर पर देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, आपका उद्धार वहीं से होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।